Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM Mathematical Statistics. Today I will explain you how you can solve the question number 36 to 40 with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow my YouTube channel where you can find the complete solution of the IIT JAM Mathematical Statistics. If you are interested to join with me, you can scan and join my free WhatsApp group. चलिए जब भी बच्चों क्वेश्चन आपको ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन का आए कभी भी फाइंड योर टारगेट इज टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स एंड वाई कभी भी इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व मत करिए दैट विल टेक मोर देन 5 मिनट्स फाइन तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं कि आपके पास ओपन करिए एक्स ई रिस्ट पावर माइनस एक्स वाई इंटू ई रिस्ट पावर माइनस एक्स डोमेन से क्लियर है दैट फंक्शन इज माई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस में जो ई की पावर में चलता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था लैम्डा ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा एक्स यही होता है अब आप इसको कंपेयर करते हैं इसको एक बना लेते हैं इसको एक बना लेते हैं तो यहां से क्या क्लियर हो गया इसके साथ 1 लगा दूं तो लैम्डा भी 1 हो गया दैट इंप्लाइज एक्स फॉलोस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 क्लियर और यहां से क्या मिल गया आपको ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल है बट उसका पैरामीटर क्या हो गया पैरामीटर इज माई एक्स तो इसका मतलब दैट इज माई कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई डिपेंडेंट ऑन दी एक्स क्लियर अब जैसे ये क्वेश्चन मिला तो आपका सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया एक्स इज द मार्जिनल ऑफ द एक्स इज एक्सपोनेंशियल 1 ठीक है अदरवाइज आप क्या करते हैं इसको मार्जिनल निकालने के लिए फंक्शन इंटू डी वाई करते ना तो 0 से इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं जरूरत नहीं है जस्ट फाइंड दैट ई ऑफ एक्स वाई निकाल देते हैं ई ऑफ एक्स वाई तो बाय यूजिंग द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन वाई को क्या क्या लिख सकता हूं मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशन एक्स फाइन सो व्हाट इज द मीन ऑफ द वाई कंडीशन एक्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर अगर लैम्डा है तो इसका मीन क्या होता है 1 ओवर लैम्डा तो यहाँ पे फिल कर देते हैं एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई कंडीशन एक्स तो दैट इज 1 ओवर तो इसका कितना हो गया एक्स एंड एक्स विल बी कैंसल 1 so that option is cancel मीन ऑफ दी वाई कंडीशन एक्स इसका मीन कितना हुआ मीन इज माई 1 ओवर एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है 4 सो 1 ओवर 4.25 इज दी राइट आंसर ई ऑफ वाई फाइन अब आपको ई ऑफ वाई निकालना है so by using the joint density function I can write e of y it is e of y condition x fine what is the y condition expected value of the y condition x फिर से यही डिस्ट्रीब्यूशन से देख लो 1 ओवर x अब आपको 1 बाई एक्स का मीन निकालना है तो यहां से देख लेते हैं पहले मैं आपको रूल बता दे रहा हूं अगर x आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 है तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना गामा ऑफ 1,1 एंड इफ x फॉलोस गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a, b then 1 over x follows the gamma distribution b a minus 1 and expected value of the x gamma distribution is a over b and the variance of the x is a over b square और अगर आपको मोड निकालना होगा मोड ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल गिव यू a minus 1 over b फाइन तो अब आप यहां से देखो आपको 1 बाई एक्स चाहिए ना तो मैं इस x को क्या लिख सकता हूं गामा ऑफ 1,1 1 ओवर एक्स किसको फॉलो कर गया b a माइनस 1 देखो ये लगाया मैंने b a माइनस 1 तो जैसे ही आपको मिल गया तो अब आप इसका मीन निकाल दो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और गामा डिस्ट्रीब्यूशन है a ओवर b विच कम्स टू बी इंफिनिटी फाइन ये क्या कह रहा है नॉट ए फाइनाइट यस a b d आर दी राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम ये दीज आर द वेरी वेरी सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर यू अच्छा एक और भी था अगर आपको याद हो n कॉमा हाफ ये किसके बराबर होता था यस इट इज इक्वलेंट टू द chi square of 2n x1 and x2 are the random sample of the size exponential 2 देखिए बच्चों ये जो नोटेशन है ना आपके पास एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये जो थीटा है दैट इज माय मीन अब आप कहोगे सर कैसे पता लगा इफ यू लुक अबाउट द नोटेशंस व्हिच आर मेंशन इन द पेपर एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा इज द डेंसिटी फंक्शन यहाँ देखो पैरामीटर आपके पास क्या हुआ पैरामीटर इज 1 बाय थीटा ये आपका मीन है
क्लियर? चलिए, और क्या T1 एंड T2 दे रखा है, T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर, एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रूफ करनी है तो निकाल देते हैं 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन 2। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF किसके बराबर होता है, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स। तो पहले इसको CDF की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 2। तो नाउ दिस टर्म इज माई CDF, I can substitute the value 1 minus lambda, lambda is a parameter, अगर theta is the mean है उसका parameter 1 over theta into 2, ओपन करो कितनी ब्रैकेट होगी, e की पावर माइनस, तो yes T1 is the unbiased estimator of e raised to power minus 2 by theta। चलिए उसके बाद क्या बोला है, पहले कंप्लीट की बात कर लेते हैं। ये कंप्लीट किसका एस्टिमेटर है, थीटा का। तो आप देखो मैंने शॉर्टकट ट्रिक क्या बताई थी आपको अपने यूएम, आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर लेक्चर में, थीटा इज अ सिंगल पैरामीटर, फाइन। ये सिंगल पैरामीटर कंप्लीट कब हो सकता है, जब यहाँ पे भी सिंगल पैरामीटर हो, लेकिन यहाँ कॉमा लगा दिया ना, दैट इज माई टू पैरामीटर्स, फाइन। तो जैसे ये टू पैरामीटर हैं और यहाँ सिंगल पैरामीटर है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, फाइन। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बोला है तो दैट्स व्हाई दिस इज कैंसल। T1, T1 हमने अभी देखा है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो गया, दैट इज माई बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जितनी इसकी प्रोबेबिलिटी आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली थी e की पावर माइनस। और सी पार्ट में देखो आपको क्या कह रहा है, वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, p इंटू क्यू, सो दैट इज माई p इंटू क्यू, फाइन। और ऑप्शन में कह रहा है कि लेस देन होना चाहिए, तो आप देखो e की पावर, इज इट लेस देन ऑफ, लेस देन और इक्वल टू 2 बाई थीटा e रेस्ट पावर 4, क्या ये होगा, फॉर ऑल थीटा इज ग्रेटर देन, तो आप थीटा को लार्ज ले लो जितना लेना चाहते हो आप, फाइन। तो मान लो आपने थीटा को 1000 ले लिया, क्लियरली से द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू नॉट लेस देन ऑफ द राइट हैंड साइड, सो दैट ऑप्शन इज कैंसल। चलिए T2 की बात करते हैं हम। T2 में आपको क्या बोला है, x1 प्लस x2, पहले x1 प्लस x2 फिर से देख लेते हैं, दैट फॉलोस गामा डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। तो इसको मैं s का नाम दे रहा हूं, क्लियर, ओके। और x ये क्या आपके पास गामा फैमिली है, फाइन। तो गामा फैमिली में वी ऑल नोस, ये आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट एंड सफिशिएंट, फाइन। क्योंकि आपके पास गामा फैमिली है, तो गामा फैमिली के अंदर आपके पास x1 प्लस x2 इज माई सफिशिएंट एस्टिमेटर एज वेल एज कंप्लीट। नाउ इसका मतलब इस T2 को क्या लिख सकता हूँ, s माइनस टू डिवाइडेड बाई s, दैट मीन्स T2 इज द फंक्शन ऑफ द s, और s आपका क्या है, s इज माई कंप्लीट। तो इसका मतलब कोई भी एनी अनबायस्ड estimator of the T2 is my uniformly minimum variance unbiased estimator। यही होता है किस रिजल्ट के साथ, by using लेमन सेफ रिजल्ट, यही तो होता है ना। तो आपका काम है सिर्फ अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना, दैट मीन्स E ऑफ T2 को ढूंढ के लाना आपको, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे निकालेंगे हम भी, बिकॉज ऐसा आपके पास है ना। तो पहले मैं T2 को लिख लेता हूं, आपके पास बेसिकली T2 क्या बन गया, ये आपका हो गया s माइनस टू ओवर s। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर s की वैल्यू लेस देन 2 है द वैल्यू विल बी 0, और वैल्यू आपकी 2 ओवर s होगी वेन एवर s इज ग्रेटर देन 2, यही होगा, क्लियर। नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपके पास T1 आपका क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, s आपके पास क्या है, इज अ कंप्लीट सफिशिएंट। तो मैं इसको T2 को ये तो लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 कंडीशन s, फाइन। तो जैसी ये वैल्यू हो जाएगी यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन द बोथ साइड, तो बाय यूजिंग ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड, दैट विल कम यू टू, or by using the first part that comes to be 2 by theta. So yes, B is the right answer of the problem, fine। Otherwise there is one more way, आप इसको भी देख सकते हो कि आपका s क्या था, x1 plus x2,
फाइन। और x1 आपका किसको फॉलो कर जाएगा, अगर सम ऑफ देम इज तो ये आपका 0, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। और अगर ये यूनिफॉर्म है तो x1 ओवर s किसको फॉलो कर जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0, 1। तो इसको मैं y ले दे रहा हूँ, फाइन। सो योर टारगेट इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी s ग्रेटर देन 2, फाइन। तो मैं x1 के साथ चलता हूँ, x1 ग्रेटर देन 2, कंडीशन s, फाइन। तो x1 की वैल्यू फिल कर दो, s इंटू वाई ग्रेटर देन 2, so that will be probability of y greater than 2 over s, फाइन। y आपका किसको फॉलो करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसका CDF कितना हो जाएगा, CDF will be x माइनस 0/1, दैट इज y हो जाएगा ना सिंपल, तो इसको CDF की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 माइनस 2 ओवर s विच इज द सेम। तो इसका मतलब आपके पास x1 ग्रेटर देन 2 आपके पास क्या हो गया, x1 ग्रेटर देन 2 आपका t1 ही है, दैट मीन्स expected value of the T1, expected value of the T2 are same, which is my A and B are the right answer of the problem. Look at the next one. I hope you can like and comment on the video. Which of the following, okay, that's a linear regression model. काफी आसान है ये क्वेश्चन, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर ऑफ दी लीस्ट स्क्वायर में प्रोवाइड कर दी हुई है, फाइन। लेकिन मैं आपको सिंपल यूज करता हूं, देखो मीन कितना है 0, वेरिएंस आपको ये है बीटा नोट एंड बीटा 1 निकालना है, इसका मीन निकल जाएगा, फाइन। तो आप दोनों तरफ मीन ले लो, E of y that is my estimator, fine, beta 1, mean of the x1 is 0 and mean of the sigma is epsilon is also 0, इसका मतलब बीटा नॉट कैप कितना हो गया, मीन ऑफ दी y, तो मीन ऑफ y निकाल दो यहां से 0.4, 0.3 प्लस a प्लस b, क्लियर। और बीटा 1 क्या होगा, अगर मैं इस वाली लाइन को x से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद समेशन ले लूं, देन इट विल बी समेशन ऑफ एक्स वाई, इट्स अ समेशन ऑफ x, सम विल बी 0 इज इक्वल टू बीटा 1 समेशन ऑफ द x स्क्वायर, तो आपके पास बीटा 1 कैप कितना हो जाएगा, समेशन एक्स वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5.4 माइनस a 0 प्लस b माइनस 4.6, तो ये कितना बन गया, माइनस 10 प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 इज 10, क्लियर। तो आपके दो रिलेशन बन गए, यू हैव द टू रिलेशंस, दीज टू आर। अब आप ऑप्शन पे चलते हैं, जो पूछा वो निकाल देते हैं बस आपको। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ बीटा नोट कैप एंड बीटा 1 कैप इज 0, सो बीटा नोट अगर आपका 0 है तो a प्लस b प्लस 0.3 विल बी 0, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है a और b इस पे, यस। बीटा 1 से भी कर लेते हैं, माइनस 0.11 विच इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस b माइनस a ओवर 10, तो चेक कर लो क्या इसको सेटिस्फाइड हो रहा है, ये माइनस दैट्स माइनस 10 प्लस 4.3 माइनस माइनस प्लस 4.6 divided by 10, so minus, yes, 1.1 divided by 10 satisfied, so A is the correct answer. Look at the second part, if A and B are 0, अगर A और B 0 है, then your beta not cap, if A is 0 B is equal to 1, beta not cap कितना हो गया 1.3, but it's at 0.26, so B option cancel, clear। Look at the third value, covariance of the y cap, y bar, beta node cap, beta node cap is nothing but again the variance of the y bar, I can say this is the variance of the y bar, which is nothing but sigma square over n, so sigma square is my 36, n is my 5, so that is a 7.2, so yes, C is the right answer, clear। Now look at the last options. Your target is to find the variance of the beta node cap, variance of the beta 1 cap. Now you can see my shortcut tricks. Variance of the beta node cap, variance of the beta 1 cap. जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा, that number will be cancel out, sigma square and sigma square will be cancel out, the ratio will be summation of the x square divided by n. Now you can find that summation of the x square is 10 over 5. 2 is the
right answer. So A, C and D are the right answer of the problem. Fine. So for more detail, you can see my shortcut tricks related to the least square estimators. Okay, look at the next one. Xi follows the exponential. Again, beta is my mean. Fine. Beta is my mean. तो पैरामीटर क्या हो गया इसका 1 by beta. तो अगर xi आपके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैरामीटर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे. फाइन. तो सम ऑफ द एक्साइज, सम किसको फॉलो कर जाएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n कोमा. फाइन. अब आप ऑप्शन देखते हैं. इस फॉलोज अ मीन. क्या रूल बताया था मैंने आपको, अगर x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन a कोमा b है तो मीन किसको फॉलो करेगा, सॉरी मीन विल बी a ओवर b, वेरिएंस विल बी a ओवर b square. But the first option say n minus 1 into beta. That's wrong because the mean of the t a over b, n into beta, that's a n minus 1. That's a wrong answer. Look at the second options. 2 over beta. Okay, so if x follows the gamma distributions, fine, if you multiply with the any parameter lambda, fine, that it follows a b over lambda. फाइन. तो अब ये प्रॉपर्टी यहां लगा लेते हैं. सो 2 ओवर बीटा इंटू टी, इट फॉलोस, फाइन, एन, इसको इससे डिवाइड कर दो, दैट विल बी 1 ओवर 2. और ये रूल क्या बताया था मैंने, गामा ऑफ एन कोमा हाफ, दैट फॉलोस काई स्क्वायर ऑफ 2n डिस्ट्रीब्यूशन. तो यस, इट इज द सेटिस्फाइड. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज माई गामा n. फाइन. 1 ओवर बीटा को इससे डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी 2 ओवर बीटा स्क्वायर. फाइन. अब आपको क्या बोला, इसका मीन. सो व्हाट इज द मीन, a ओवर b. मीन तो वही रहेगा ना आपका, a ओवर b. तो इसका मीन निकाल दो, कितना हो गया, a ओवर b n बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेटिस्फाइड. इसका वेरिएंस निकाल दो, a ओवर b स्क्वायर 4 बीटा रेज्ड टू पावर 4. यस इज द राइट आंसर. फाइन. और इसका मोड क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, मोड विल बी a माइनस 1 ओवर b. सो यू कैन सी मोड ऑफ द t ये है ना आपका, इसका a माइनस 1 ओवर b. सो n माइनस 1 बीटा इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. सो b c d आर द करेक्ट आंसर्स. Look at the next one. Y1 and Y2 are the random samples with the probabilities, most powerful random test and so on. So सिर्फ वही पैरामीटर ले लेते हैं जो y पे डिपेंडेंट है. फाइन. सो लाइक्लीहुड फंक्शन बना लेते हैं इसका, L ऑफ H1 डिवाइडेड बाय L ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ H0 1 by 5. इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बन गया, दैट विल बी, दो है ना आपके पास, so that will be y1 plus y2. So that will be 3 by 4. 1 minus 3 by 4 is 1 by 4. फाइन. और नीचे क्या हो गया, 4 over 5. पावर मैं दोनों की कॉमन ले दे रहा हूं, y1 plus y2. तो ये कितना बन गया, 5 over 16. ठीक है. तो अब आप देखो 5 over 16 is my less than 1. ये लेस देन 1 आ गया. इससे क्या मीनिंग हुआ, whenever that implies lambda, or you can say you can rejected lambda. कब रिजेक्ट करोगे आप इसे, और you can rejected h0, you can rejected h0 when for the smaller values of the y1 plus y2, because lambda is my decreasing. ये 5 over lambda 5 over 16 is my less than 1, so that means lambda is decreasing, so we can reject it for the smaller values of the y1 plus y2. चलिए अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास, y follows geometric distribution with the parameter theta. So y1 plus y2, it follows negative binomial with the parameter 2 comma theta. यही होगा. चलिए अब ऑप्शंस चलते हैं. इतना तो आपको पता लग गया. फाइन. चलिए y1 2 थीटा. सबसे पहले y1 एंड y2 विल बी 0.
फाइन, इसको भी नाम दे देना y1, इसको t ले लेते हैं, बार बार लिखना पड़ता है ना हमें। फाइन, तो फर्स्ट ऑप्शन इफ t इज इक्वल टू 0, फाइन, देन रिजेक्टेड h नॉट और नॉट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, t विल बी 0, सो y1 प्लस y2 विल बी 0। ये 0 कब होगा? बिकॉज yi's आर माई पॉजिटिव, दैट मीन्स y1 एंड y2 बोथ आर माई 0, which implies because both are independent, so the probability will be multiply। फाइन, तो आप फिल कर दो, 0 फिल करेंगे तो दैट विल बी थीटा अंडर द केस ऑफ एच नोट। एच नोट में आपका थीटा कितना है? 0.2, सो 0.2 0.2 विच इज 0.04। तो क्या ये रिजेक्टेड में है कि एक्सेप्टेड में है? लेवल कितना है आपका? 0.05, ये एरिया आपका 0.05 है, तो 0.04 कहाँ है? यहाँ पे। फाइन, इसका मतलब विच इज लेस देन ऑफ 0.05, यस यू कैन रिजेक्टेड एच नॉट, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बिकॉज इट कंप्लीटली लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, प्रोबेबिलिटी इज माई 1। फाइन, सो रिजेक्टेड एच नॉट विद द प्रोबेबिलिटी 1 if the observed value is my y1 plus y2 0। सेकेंड केस कर लेते हैं, when y1 plus y2 is 1, that means t is equal to 1, तो ये 1 कब बनेगा? when you have either y1 is 0 और ये दो केस बनेंगे। फाइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अंडर द केस ऑफ एच नॉट? जब y1 0 है, सो दैट इज ओनली थीटा। फाइन, और अगर ये 1 है, सो इट इज अ 0.2 इंटू 0.8, और है प्लस कर दो, व्हेन y1 इज माई 1, अगेन एच नोट पे 0.2 0.8, और जब 0 है तो 0.2, so that will be twice of 0.2 square into 0.8। फाइन, तो कितना हो गया? 4, 8, 8 8 जा 64। फाइन, विच इज ग्रेटर देन ऑफ 0.05, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा ना, बिकॉज दिस पॉइंट इज माई। फाइन, तो इसका मतलब आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते आप भी। फाइन, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं आएगी। फाइन, इट कैन नेवर बी 1, सो इसका मतलब दैट इज माई रिजेक्टेड। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेंडमाइज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहो कितनी हो सकती है? पहले कितनी आई थी प्रोबेबिलिटी इस केस में? 0.04 थी ना, तो आपको एरर कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.064, तो ये कितना हो गया? इसके पीछे 0 लगा देते हैं, सो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 64 और 5 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? y1 एंड y2 प्रोडक्ट इज माई 1, तो प्रोडक्ट 1 कब होगा? बिकॉज दे आर माई डिस्क्रीट, विच इंप्लाइज y1 इज माई 1, y2 इज माई 1। फाइन, बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो अगर y1 1 है, फाइन, तो इसका आंसर अगेन फॉर द केस ऑफ h नॉट, सो दैट नंबर इज 0.2 इंटू 0.8 प्लस, sorry, this is y1 into y2 0.2 0.8। fine, so definitely this number is greater than 0.05, we can always accept it। ये बीच वाली लाइन accepted की होगी ना, तो आप कभी भी रिजेक्ट तो कर ही नहीं पाओगे, that option is again cancel। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पावर टेस्ट की। तो पावर क्या होती है? ओ रब कर दिया मैंने गलती से। पावर क्या होती है? we have to rejected h naught when h1 is my true। तो आपके पास कैपिटल टी के दो केस बने थे, एक तो 0 बना था, एक 1 बना था। इस पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रिजेक्शन की आई थी? 0.01, डिफरेंस लिया था ना हमने। नहीं, इस पे तो प्रोबेबिलिटी 1 ही थी आपकी, सॉरी। फाइन, इस पे वैल्यू हमने निकाली थी 0.01 और 0.064 करके निकाली थी ना, सो दैट विल बी 10/64, दैट इज माई 5/32। फाइन, दैट इज माई 5/32। अब आपको क्या करना है? h1 के साथ निकाल देनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालो व्हेन t इज इक्वल टू 0 अंडर द केस ऑफ h1। t 0 कब होगा? जब दोनों y1 एंड y2 0 होंगे। फाइन, तो
पहले H1 में आपका कितना है 3/4, तो फिल कर दो y1 0 मतलब y1 0 y2 0, फाइन। तो y1 0 पे अकेला ये रह गया 3/4 इंटू 3/4, तो कितना हो गया ये 9/16, क्लियर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी पावर कितना हो गया 9/16, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 कब बनेगा जब 0,1 और 1,0, तो दोनों के केस में आप पावर निकाल दो विद द हेल्प ऑफ 3/4। जब y 0 होगा फाइन, तो ये कितना आंसर हो गया 3/4, क्लियर। और दूसरे के केस में जब 1 होगा तो 3/4 इंटू 1/4, सो दैट विल बी 3/16। जब पहली वैल्यू 1 है तो डबल ही हो जाएगा बेसिकली ये 3/4 3/16, so that is a 9/64, so 9/64 into 2 9/32, क्लियर। सो अब आप फाइनली पावर लिख लेते हैं, तो पावर कितनी होगी आपके पास 1 into 9/16 फाइन, प्लस 5 into 32 into 9 so 45 into 32 square, so 32 square 1024 is LCM, so 16 into 9 plus 45, तो देखो कितना आ रहा है, क्या ये 621 आएगा आंसर ऊपर। 16 into 9, 9 6 54, 144 plus 45, so 189 divided by 1024, ठीक है, ये बनेगा। तो देखो कोई गलती 169 नहीं होगा ना, ये गलती कर दिया, 32 स्क्वायर है, दैट नंबर विल बी 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 के साथ डिवाइड करोगे दैट विल बी 64, तो 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना आपको, 9 4 36, 54 57 576 और 45 126, so 621 over 520 1024 is the right answer. A and D are the correct answer of the prompt. Fine. So it's a very, this question is a little bit calculations, fine, I agree, but the ways you have to find the power and the most powerful test. कोई क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं समझ में आया हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस मोर इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, और अदरवाइज मैं आपके लिए फ्री अलग से नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यू कैन शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बेस्ट विशेस एवरीवन।